Silence, silence. See, some number. Sum number 19. 19, 19. 19th sum. Very important 19. इतना इंपॉर्टेंट है, एनएम मिठी बाई का इतना फेवरेट है कि 2 बार पूछ लिया सेम सम। एक पेपर में कैसा 2 बार पूछेगा? 2 साल में 2 years, 2 consecutive years they have asked it in the paper of I think 18 and 19. Paper of 18 and 19 in the final exam paper, NM Mithibai put the same sum 2 times. Itna favorite. Sum number 19. Ditto sum. Sum number 19, RBM method sum it is. Very important sum. Nineteenth sum. Check and tell me what is the year ending for 19th sum. Year ending is 31st March. What is the method? Check the method. क्या है मेथड? क्या है? 10% RBM. 10% RBM है, ठीक है। 19th सम बिल्डिंग अकाउंट बनाना है और क्या बनाने का है? डेप्री अकाउंट. Yes. Can you move the camera a little up? I cannot see what you write. 1 second. ठीक है. Yes, sir. Thank you. बिल्डिंग अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। साइलेंस नाउ. थोड़ा टिपिकल सम है. सोचो एनएम मिठीबाई ने 2 बार पूछा है, कुछ तो हटके होगा, स्ट्रेट सम नहीं है. सम नंबर 19. XYZ and company Jalgaon purchased a building for rupees 8 lakhs on 1st July 2007. 1st July 2007 falls in which year? 7-8. 7-8 बराबर है. आपको 3 साल का पूछा गया है नीचे. 7-8, 8-9, 9-10. तो 7-8 में आपने एक बिल्डिंग खरीदा. Then on 1st April 08 an extension was made to the above building. An extension was made to the above building by spending 4 lakh of rupees. What do you mean by extension? उसी को बढ़ाया, सेम बिल्डिंग को. तो यू कैन से एडिशनल बिल्डिंग ही खरीदा है बेसिकली. 4 माले का बिल्डिंग 6 माला कर दिया होगा. ओके. तो एक्सटेंशन टू द बिल्डिंग इज नथिंग बट बाइंग द सेम बिल्डिंग. आगे बढ़ा रहे हो आप, लेकिन वो कब कर रहे हो? 1st April 08. तो वो कौन से साल में पड़ेगा? 8-9 में पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो पहले 7-8 में आपने 8 लाख का बिल्डिंग खरीदा और 8-9 में उसको एक्सटेंड किया 4 लाख से. फिर आगे पढ़ो क्या दिया है. On 1st October 2009, half of the building was sold for 5,60,000 and brokerage was 2% of the selling price was to be paid. ब्रोकरेज क्या करना है? तो आपको 2% ऑफ सेलिंग प्राइस ब्रोकरेज क्या करना है? लेस कर देने का सेल वैल्यू से. वो सेलिंग एक्सपेंस है. हमने किया था, याद है डिस्कस. सेल करते वक्त अगर कोई खर्चा होता है तो क्या करने का? डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू. सेल वैल्यू से डिडक्ट कर देने का. बात समझ में आई? सो सेल वैल्यू से यू डिडक्ट दैट 2%. तो 5,60,000 इज नॉट योर सेल वैल्यू. 5,60,000 माइनस 2% ऑफ 560. 11,200 सब्ट्रैक्ट करो. 548,800 would be your sale value. 548,800. Okay. Then depreciation is started on 31st March every year
under 10% diminishing balance method. What is diminishing balance? RBM. बराबर है. इसमें खासियत क्या है कि आपने आधा बिल्डिंग बेचा ऐसा दिया है. कैन यू सी दैट? बट कौन सा आधा? एंटायर का आधा. 8 लाख का भी आधा और 4 लाख का भी आधा. तो 6 लाख का बिल्डिंग बेचा है. इज दैट राइट? लेकिन लफड़ा क्या है? 8 लाख वाला अलग दिन पे खरीदा है, 4 लाख वाला अलग दिन पे खरीदा है. इसलिए दो बारी नोट बना के आपको टोटल प्रॉफिट लॉस ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो ये ध्यान रखना है. सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट डेट? कब खरीदा आपने फर्स्ट बिल्डिंग? 1 जुलाई 2007. व्हाट एंट्री यू पास फॉर बाइंग द बिल्डिंग? कैश पे ही लिया है. टू कैश बैंक. कितने का लिया? आई थिंक 8 lakhs. So 1st July 07. Sorry, what? समरी आमा छेद नहीं, बहुत सिंपल. 7-8 में आपने एक खरीदा, 8-9 में आपने उसको एक्सटेंड किया तो एक खरीदा, और 9-10 में आपने उसमें से आधा सेल कर दिया. 9-10 में उसमें से आधा सेल कर दिया. बराबर. So first year में आपने एक खरीदा 1707 and the year is finished. So what do? You go to last date 31st March 08. On this date you charge your depreciation. कौन सा मेथड कर रहे हो? RBM. बट मुझे एक बात बताओ, whether you are doing FIM or RBM, would it make any difference in the year 1? Year 1 में कोई फर्क पड़ता नहीं है. So depreciation for the year 0708, you have just one building. Let us name it B1. B1 is 8 lakhs. का 10% for how many months? That is very important. कितने महीने का लेना है? 7, 8, 9, 10. जुलाई को खरीदा है. 1st July. So July, August, September, October, November, December, January, February, March. Calculate on your fingertips. Calculate on your fingertips. Told you many times. So 9 by 12. So कितना आता है? 60,000. Is that right? 60,000 is your depreciation. So arrive at your balance by balance carried down. This is on 31st March 08. This is 8 lakhs minus 60,000. It comes to how much? 7,40,000. Am I right? 7,40,000. That is to balance BD. To balance BD on 1408. To balance BD on 1408. ठीक है? So first year is done. You bought one and you depreciated it. Depreciation account में आ जाएगा यहाँ पे 2 building and by PNL. 2 building 60,000 by PNL 60,000 by PNL 60,000. This is happening on 31st March 08. 31st March 08. Okay. That was about year 1. Videos on all of you. Videos on now. What about year 2? Year 2 में आपने क्या किया? इसी बिल्डिंग को एक्सटेंड किया. कब एक्सटेंड किया? Tell me. 1st April 08. Right? 1st April 08. एक्सटेंड किया मतलब क्या? परचेज किया और एक बिल्डिंग खरीदा. तो वापस आएगा टू कैश बैंक. टू कैश बैंक कितने का लिया? 4 lakhs. 4 lakhs का और एक्सटेंड किया. और कुछ किया? सेल, परचेज, एनीथिंग एल्स? नथिंग. सो यू गो टू लास्ट डेट. व्हाट इज द लास्ट डेट? 31st March 09. व्हाट डू यू डू ऑन दिस डेट? डेप्रिसिएशन. बाय डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन में आ जाएगा 2 बिल्डिंग
Which method are we doing? But RBM. We are doing RBM. So whenever you are in a RBM continuing year, how do you calculate depreciation? You divide the assets first between what? Old and new. So old building and new building. What is old building? जो लास्ट ईयर से टपक रहा है, और न्यू बिल्डिंग जो करंट ईयर में खरीदा है, ये वाला. तो ओल्ड बिल्डिंग का कैसे करना है? 10% ऑफ WDV. व्हाट डू यू टेक इन WDV? 10% ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट. व्हाट इज दैट? 10/100 इनटू डेबिट में कितना है? 7,40,000 माइनस क्रेडिट में नील है, 740 पे ही करना है, रिटन डाउन वैल्यू पे करना है. इज दैट राइट? So 7,40,000 का 10% comes to how much? 74,000 rupees. Is that correct? Yes. Written down value automatically मिल गई अपने को, डेबिट माइनस क्रेडिट, बराबर है. 7,40,000 माइनस 7,40,000 का 10%, that is 74,000. That is old building. What about the new building? न्यू बिल्डिंग पे अलग से करना है. 4 lakhs पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. 4 lakh पे 10% for 12 months, that comes to I think 40,000 rupees. 7,80,000 rupees. Is that right? मिला 7,80,000. 7,80,000 क्या? Sorry, 74 plus 40. My bad. 1,40,000. 74 plus 40, 1,14,000. 1,14,000 is your total depreciation. Is that right? बराबर है. So 1,14,000 is your second year का depre, 1,14,000, and get the balance on 31st March 09. Total किया, that is 11,40,000. સર આ ઈ ડેટ પર પરચેસ થાય છે, હા. એ દિવસે બેલેન્સ નીચે આવે છે, તો એડ કરીને ડાયરેક્ટ ના કાઢી શકાય? કરી શકો. પછી હું ક્યારેક ડિફરન્ટ ડેટ હોય પરચેસ ની, મારે અલગ કરવાનું. That's why following a uniform method na, so you need not change any time. તો આ વર્કિંગ નોટ ના બરાબર तो पण चालेल. कितना आ रहा है बैलेंस? सेटल फास्ट. 930 का 10,26,000. 10,26,000 आ रहा है बैलेंस. टेन लाख 26. अरे बैठना, उधर नहीं, उधर इधर बैठ. ये सब दिखेगा क्या तुझे? इतना थोड़ी लंबा है, कुछ भी बोल. 10,26,000 सब दिखता है. टू बैलेंस BD. Focus now. Very important point we are going to discuss. Told you 2 times the same sum has been asked in NM paper, NMET by final exam. 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम. 18-19. सुनो अभी. पहला साल क्या किया? खरीदा, डेप्री मारा. सेकेंड ईयर एक्सटेंड किया, ओल्ड और न्यू दोनों पे डेप्री मारा, बराबर है. नाउ वी आर इन द थर्ड ईयर. इधर तक आ जाओ सब लोग. Come to the third year now. थर्ड ईयर में देखो क्या हो रहा है, क्या दिया है वहां पे. On 1st October 2009, so 9-10, the current year, October, half of the building was sold for 5,60,000 and brokerage being 2%. Can you see that? आधा बिल्डिंग बेचा ऐसा दे दिया. कौन सा आधा बेचा? पहला आधा बेचा, एक्सटेंशन का आधा बेचा कि टोटल का आधा बेचा? टोटल का आधा बेचा. Are you getting that? टोटल का आधा बिल्डिंग बेचा. अब अपने को सेल वैल्यू दे दी है, Can you see that?
अपने को सेल वैल्यू दे दी है, अपने को क्या ढूंढना है, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन आप इसका वर्किंग नोट कैसे करो, पहले 8 लाख का आधा करो, उसको डेप्रिशिएट करते जाओ टिल द डेट ऑफ सेल। 4 लाख का आधा करो 2 लाख, उसको डेप्रिशिएट करते जाओ टिल द डेट ऑफ, फिर दोनों की जो डब्ल्यूडीवी आएगी उसको ऐड कर दो, सेल वैल्यू से कंपेयर करो, मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की वर्किंग नोट एक साथ नहीं बनेगी, आपको आधी आधी 2 बार ही करनी पड़ेगी। समझ में आया क्यों? एक बार 8 लाख का आधा और दूसरे बार 4 लाख का आधा। बोला, समझा? 12 लाख ले ले और फर्स्ट ईयर में बस उसका काटे B1 और सेकेंड ईयर से दोनों का क्लब करके जो 114 है वो डाल दे और बाद में थर्ड ईयर में भी वही नहीं आएगा ना, ऐसा गलत हो जाएगा। तो अगर 6 लाख ले रहा है ना, तो 4 लाख पे तेरे को लेना था 9 महीने का, तो 2 लाख पे भी एक्स्ट्रा 9 महीने का डेप्री ले। दोनों का परचेज डेट अलग अलग है, ओके? दोनों का परचेज डेट अलग अलग है, तो इसको अलग अलग ही करने का। देखो वर्किंग नोट नंबर, यही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। पहले ऐसा मैं डिवीजन बना रहा हूं, ये 8 लाख का आधा और ये 4 लाख का आधा, ठीक है? नहीं नहीं अलग, पहले 8 लाख का आधा खत्म करो। 8 लाख का आधा कितना होता है? 4 लाख। तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन कब खरीदा था ये? 1707, कितने का खरीदा था? 4 लाख। ये पहला वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, 8 लाख का आधा 4 लाख का, ठीक है? तो ये 4 लाख का था 1707 लेस डेप्रीसिएशन फॉर 7-8, लेस डेप्रीसिएशन फॉर 7-8। इसके और भी मेथड्स हैं, शॉर्टकट्स भी हैं कैलकुलेट करने के, वो बाद में बात। डेप्रीसिएशन फॉर 7-8, पहले साल कितना महीना यूज किया? 9 मंथ्स। तो 9 महीने का करो, कितना आता है ये? 4 लाख का 9 मंथ्स। 8 लाख का कितना था? 60,000 था, तो 4 लाख का उसका आधा हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। इज दैट राइट? गॉट इट? क्योंकि आधा आधा ही बेचा है, they have sold only half, right? तो ये आएगा आपको WDV as on 1408, that is how much? 3,70,000, that is on 1408 after 9 months. Then 8-9 में और 12 महीना यूज किया, तो लेस डेप्रीसिएशन 8-9 for 12 months, that is how much? WDV। RBM कर रहे हो कि FIM कर रहे हो? RBM कर रहे हो तो किस पे लेने का? 3,70,000 per full year, that is 37,000. 37,000. So you subtract it, you arrive at WDV as on 1409. That is, I think, 3,33,000. Yes. 3,33,000 on 1409. Is that right? Did we sell it on 1409? No. Did we sell it on 1409? No. So move ahead. Move ahead। 1409 को 333 था ना, कब बेचा है आपने? 1009। तो लेस डेप्रीसिएशन 9-10 में और 6 महीना। लेकिन FIM कर रहे हो कि RBM? तो किस पे लेने का? 4 लाख पे लेने का, 370 पे लेने का कि 333 पे लेने का? 333 पे लेने का, 10% फॉर 6 मंथ्स। 333,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स। नहीं, 16,650 आएगा। You subtract it, you arrive at WDV as on 11009। 11009 को आएगा ये 316,350। 316,350। Is that right? 316,350। समझा? ये क्या मिला? एज ऑन डेट ऑफ सेल, ये आधी, जो 8 लाख की आधी बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू हो गई 316,350। बराबर है? पर इस पे सेल नहीं काटेंगे ना, पूरे पे काटेंगे। हाँ, तो पहले यहां तक करके छोड़ दो। अभी वो ये जो प्रोसेस हमने 8 लाख के आधे पे किया, वही प्रोसेस अभी 4 लाख के आधे पे करने का। लेकिन 4 लाख का आधे वाला कब खरीदा था हमने? 1408 को खरीदा था। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट लेना है फ्रॉम
Original cost as on 1408. Original cost as on 1408 is 4 lakhs. Original cost as on 1408 is 4 lakhs. अभी keep on depreciating. 4 lakh नहीं, 4 lakh का आधा, सॉरी 2 lakhs. 4 lakh का आधा 2 lakhs. आधा 4 lakh का आधा 8 lakh का आधा, 8 lakh का आधा 4 lakh, 4 lakh का आधा 2 lakhs. अब 2 लाख को keep on depreciating till the date of sale. तो less depreciation for the year 8-9, 12 महीना कितना आएगा? 12 महीने का 2 लाख का 10%, 20,000 आएगा ना? हेलो, arrive at WDV as on 1409. 1409 कितना हो गया? 1,80,000 हो गया. Is that right? Did we sell it on 1409? No, 1109. तो और करो less depreciation 9-10 में और 6 महीना, 9-10 में और 6 महीना. किस पे लेने का? 2 लाख पे की 180 पे? 180 का 10% फॉर 6 months 9,000 आएगा ना? 9,000. 18,000 फॉर फुल ईयर, तो 6 महीने का 9,000. समझा कैसे किया? 1,80,000 है ना, फुल ईयर का होता तो 18,000 होता. 6 महीने का लेने का है तो 9,000 लेना है. 1,80,000 का 10% फॉर 6 months. 1,80,000 का 10% फॉर 6 months. You subtract it, you get WDV as on 11009. कितना है? 170. यहां पे आके रुक जाओ, यहां पे आके रुक जाओ. तो 8 लाख का आधा उसकी WDV हो गई है 316,350. 4 लाख का आधा उसकी WDV हो गई है 171,000. हमने दोनों को मिला के बेचा है, तो क्या करोगे? Add. So total WDV as on 11009. टोटल WDV क्या होगी? 316,350 प्लस 171,000. 487,350. 487,350. 4,87,350. क्या किया? समझ में आया? पहला 4 लाख को करते गए टिल द डेट ऑफ सेल, 2 लाख को करते गए टिल द डेट ऑफ सेल, दोनों को ऐड किया. अभी लेस सेल, अभी लेस सेल. Is your sale value 5,60,000? No, 5,60,000 पे 2% कम कर दो, तो 5,60,000 माइनस 2%. 2% कितना होता है? आई थिंक 11,200 होता है. तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 548,800. 548,800 is your sale value. Is that right? And finally you arrive at profit. What is your profit? प्रॉफिट है ना भाई निनाद? पक्का ना? 48,800, 58,800, 61,450 का प्रॉफिट है. बराबर छे. 61,450 का प्रॉफिट मिला. समझ में आया? ऐसे करना है ये वर्किंग नोट. हाउ मेनी आइटम्स आर नाउ आर यू सपोज टू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? ब्रोकरेज कौन बोला? टोपला. ब्रोकरेज का तो एंट्री नहीं आएगा, एंट्री नहीं आएगा, सीधा माइनस कर देने का. खरीदते वक्त हो रहा है तो ऐड, बेचते वक्त हो रहा है तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू. नो सेपरेट एंट्री फॉर ब्रोकरेज, सेलर कमीशन. बेचते वक्त कुछ भी हुआ सीधा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू. क्यों नो सेपरेट एंट्री? क्योंकि वो रेगुलर एक्सपेंस नहीं है, लॉस प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा. इररेगुलर. मुझे बता, व्हाट 3 थिंग्स यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? नंबर 1 डेप्रीसिएशन. सब डेट ऑफ सेल पे हो गया 110,9. पहला बाय डेप्रीसिएशन. ये कौन सा डेप्रीसिएशन है? ऑन बिल्डिंग सोल्ड. बिल्डिंग सोल्ड कितना आएगा? सोच के बताओ मुझे. बाय डेप्रीसिएशन कैसे मिलेगा आपको? ये देखो, ये 6 महीने का 16,650 प्लस ये 6 महीने का 9,000, दोनों को ऐड करो. इज दिस क्लियर? 25,650. 25,650. 16,650 प्लस 9,000. ओके, आधा बिल्डिंग आधा बिल्डिंग. दूसरा पार्ट इज योर सेल का एंट्री
दैट इज कैश बैंक टू बिल्डिंग, राइट? पैसा आया, बिल्डिंग गया. सो बाय कैश बैंक कितना? व्हाट इज द सेल वैल्यू? 548,800. 548,800 बाय कैश बैंक. ब्रोकरेज वगैरह की कोई एंट्री आने वाली नहीं है. इज दैट क्लियर? प्रॉफिट है तो बिल्डिंग टू प्रॉफिट की प्रॉफिट टू बिल्डिंग? तो बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, दैट इज हाउ मच? 61,450. 61,450. 110,09. यहाँ पे आके आपका सेल खत्म हुआ तो 10 मार्क के सम में 6 मार्क का वेटेज खाली इसको है. ये 10 मार्क का सम. 10 मार्क के सम में 6 मार्क का वेटेज इज ओनली फॉर दिस पार्ट. सेल आ गया सबको तो खत्म. सेल कैसे किया समझ में आया? क्या किया मैंने? दोनों एसेट को अलग अलग लिया. 8 लाख का आधा 4 लाख, 2 लाख 4 लाख का आधा 2 लाख, दोनों को डेट ऑफ सेल तक लाओ, ऐड करो, फिर प्रॉफिट. वर्किंग नोट के साथ ऑब्वियसली 6 मार्क्स. यही नोट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस वाली इंपॉर्टेंट, बाकी नहीं की तो चलेगा. सुनो अभी शॉर्टकट्स. एनीवन हैज फाउंड आउट एनी शॉर्टकट इन सॉल्विंग दिस? एनी आइडिया? एनीवन? मैंने बोला था पहले. बोलो. वो रॉन्ग था. कैसे करोगे यहाँ से बताओ मेरे को. डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन है Sir, if આપણે 1408 સુધી પહેલાનું કરી લઈએ અને 1408 પછી આનું એડ કરી લઈએ. 1408 કેમ? 1409 સુધી લઈ લે ને. Okay. समझाणु? सी मीत पांचमिया has got the answer. उसने क्या बोला? देखो इधर ध्यान दो. ये 1026,000 दिख रहा है. ये 1026 क्या है? दोनों का डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही है ना. एज ऑन 1409. 1409 को कितना था? 1026. ये टोटल बिल्डिंग का था ना, उसका आधा कर दो. उसका 513,000. हेलो 513,000 मिला. दैट इज द WDV ऑफ टू एसेट्स. इज दिस क्लियर? 513,000 दो एसेट का WDV है मिला के, उसका आधा करो तो कितना? 1026 इज द WDV ऑफ टू एसेट्स, 8 लाख और 4 लाख. उसका हाफ कर दो, हाफ. तो क्या मिलेगा? 5,13,000. 5,13,000 ये है क्या? 6 लाख वाला जो बिल्डिंग है ना, उसका WDV मिल गया ना. मिल गया कि नहीं? तो सीधा आप कहानी यहीं से शुरू कर सकते हो. 5,13,000 इज ऑन 1409. ये दोनों का जुड़ गया है. देखो ये 333 प्लस 180. 333 प्लस 180 है ना, 513 मिलेगा. ये दोनों हमने अलग अलग किया, ये कंबाइंड मिल गया अपने को. अभी सीधा 513,000 को 6 महीने के लिए करो डेप्रिशिएट, यही मिलेगा 25,650. मिला गया. तो सीधा ये टोटल WDV आ जाएगा 487,350. फिर सेल और फिर प्रॉफिट. चलेगा ना ये? दिमाग चलना चाहिए. पूरा वर्किंग नोट का, लेकिन ये भी वर्किंग नोट में ही जाता है, तो ये वर्किंग नोट किया तो भी चलेगा. 25,650. यही आएगा ना, यही तो मिला 25,650. अब सर एक बार डाउट. अभी जो बाकी का जो बचा है उसका डेप्रिसिएशन 25,650 ही आएगा. नहीं, डबल हो जाएगा. डबल हो जाएगा. फुल ईयर का है. ये ना 51,300. 51,300 ओके, नो कैलकुलेटर नहीं करा. करना पड़ेगा. वर्किंग नोट से करके रखो, फिर शॉर्टकट मारने का है तो तभी याद आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए एग्जाम कंडीशन में, तो अलग बात. बट ये मेथड समझा तुमको मैंने क्या किया? ये इतना बड़ा करने की जगह ये भी कर सकते. 5,13,000 इसका आधा है ना, उस पर डायरेक्टली डेप्री मारो 6 महीने का, WDV मिला, सेल से कंपेयर करो, प्रॉफिट लॉस मिल गया. तो ये पूरा वर्किंग नोट इतने से अंदर में स्क्वीज हो जाए. हाँ अलाउड है. हाँ,
काटेगा नहीं नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो भाई, बड़ा करने का ही मार्क्स नहीं है, लॉजिकल होना चाहिए। छोटा वर्ग ये वही है, टोटल बिल्डिंग का हाफ लिया है हमने। अरे नहीं गांडा, टोटल बिल्डिंग का हाफ लिया हुआ है हमने, 8 लाख का सीधा WDV से स्टार्ट किया, समझा? 8 लाख नहीं 12 लाख, 8 + 4 12 लाख का आधा है ये WDV। ओके, नाउ लिसन, એવી રીતના નત કરી ને, હાફ ઓફ ફર્સ્ટ બિલ્ડિંગ ऐसा थोड़ी दिया, ओरिजिनल बिल्डिंग हाफ ऑफ बिल्डिंग दिया है, मतलब पूरे का ही हाफ लेना पड़ेगा। अब सुनो, लास्ट डेप्रीसिएशन, वेट, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्या बाकी है अपना? डेप्रीसिएशन ऑन विच बिल्डिंग? अदर बिल्डिंग। सो बाय डेप्रीसिएशन लिखो सब लोग, दिस इज ऑन अदर बिल्डिंग, रिमेनिंग बिल्डिंग। देखो अगेन देयर आर टू मेथड्स, एक तो लॉजिकली सोचो, शॉर्टकट, 1026 में से आधा गया है, आधा बचा है, 513 का फुल ईयर इज 51300, या फिर अपना ओरिजिनल मेथड, RBM कर रहे हो ना फर्स्ट ईयर और कंटिन्यूइंग ईयर, which method are we doing, FIM ki RBM? RBM continuing year, so 910. Okay, how do you do the depre? Old building and new, old building and new building। old पे कैसा करने का? 10% of WDV, which is 10% of what? Debit minus credit। take everything in debit minus credit except new building। new building है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? 1026 + 61,450 माइनस दीज टू, या फिर एक और तरीका मैंने बताया, क्या कर सकते हो आप? ये टोटल ओपनिंग बैलेंस 1026,000 टोटल ओपनिंग बैलेंस माइनस क्या? WDV of sold, WDV of sold asset on which date? सेम डेट, 1409। 1409 को ये कितना था? 333, ये कितना था? 180, 51300 तो 513000, 333 माइनस 180, दोनों की WDV हटा दी, तो मेरे को मिला 10% ऑफ 513,000, दैट इज 51,300। जो हमने किया था ओरली वही आ गया आंसर अपने को डायरेक्टली। और न्यू बिल्डिंग है कुछ? इज देयर एनी न्यू बिल्डिंग? नो, सो दिस इज 51300, 51,300। ऐसा नहीं जम रहा है तो मैकेनिकल मेथड भी है, सुनो क्या कर सकते हो? 10% ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में क्या लेने का? ये दोनों 1026 + 61,450, क्रेडिट में क्या लेने का? 25,650 + 548,800। डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे यही मिलेगा 51,300, उसका 10% इज 51,300। गॉट इट? तो 51,300 is your total depre on remaining building, and then get the balance. So by balance sheet, how much? 461,700। 461,700, and ये total कितना आ रहा है? 10, 80, 450, 1087 450। लास्ट ईयर का डेप्री बना लेना, नीचे जगह नहीं है इधर। A2 बैलेंस BD लिख दो 461,700 कर लो, लास्ट ईयर का डेप्री बना लो। और सर वो 4 है ना, क्या बोल रहे हैं? 487,350 9 लग रहा है। किसका किसका किसका? टोटल BDV एज ऑन 110,9 सर, वर्किंग नोट के साइड पे। हाँ 4,8735। एंड सर ये तो हम लोग को दिया है हाफ ऑफ द बिल्डिंग, बट अगर कंडीशनल रहा कि अगर हाफ है तो वो लोग ऊपर से लाइक बाद में लिया वाला हाफ रहेगा कि पहले लिया वाला हाफ रहेगा, वो भी अगर specify कुछ किया- नहीं दिया तो वही तो बोला, अज्यूम करने का कि दोनों का half। आई एम सेइंग कि अगर ऐसे स्पेसिफाई किया है कि अगर पहले वाला बिल्डिंग का हाफ है तो खाली तो 8 फिर लाख, 8 लाख का ही बनाओ ना वर्किंग नोट, 4 लाख का ही बनाओ खाली ये, एंड अगर दूसरे वाले का रहा तो ये बनाओ खाली 2 लाख का बनाओ। अगर उसमें कॉस्टिंग किया है 6 लाख रुपीज एंड 4 लाख का, मतलब
वेट जस्ट नहीं नहीं सॉरी सर, हाफ बोला है तो फिर वो 2 और 4 ही होगा, फिर 6 नहीं हो सकता। हाँ बोलो। आपको मैंने बोला ना, इधर तो मशीन भी FIM RBM दोनों से किया है तुमने, कंप्यूटर भी FIM RBM दोनों से किया है, तो प्रैक्टिकली बिल्डिंग पे FIM होता है, प्रैक्टिकली मशीन पे RBM होता है, ये थियरी कर रहे हो। तो प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड्स दोनों टाइप के एसेट्स पे आता है। हमने मशीन पे भी तो FIM किया है, मशीन पे रिपेयर्स लगता है, तो मशीन पे बेटर मेथड इज RBM, समझा? ये थियरी है, थियरी में दोनों मेथड दोनों पे पूछा जा सकता है। इन रियल लाइफ डेप्रिसिएशन का परसेंट कितना रहता है अंदाजे से? ये है ना, आपका पूरा इनकम टैक्स के शेड्यूल में बना के दिया हुआ है। अगर आपको इनकम टैक्स का रेट्स फॉलो करना है तो आप सीधा वो शेड्यूल से कॉपी कर सकते हो। उसमें फर्नीचर का 20% दिया हुआ है, बुक्स पे 60% दिया हुआ है, शिप्स पे 90% दिया हुआ है, कंप्यूटर्स पे 60% दिया हुआ है, मशीन पे 15% दिया हुआ है, एरोप्लेन पे 5% दिया हुआ है। तो ऐसे हर एक एसेट का रेट बना के दिया हुआ है। 90% डेप्रिसिएशन एक साल में। शिप्स मतलब मैंने अगर 1 लाख का शिप लिया 90,000 डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट फ्री हो जाए, क्योंकि वो करोड़ इतना होता है ना पानी से, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती नहीं है प्रैक्टिकली। क्या करते हैं? सर कैन यू कम असाइड सर? हाँ, नहीं होती है तभी बहुत महंगी होती है, उसमें कॉस्ट रिकवरी भी बहुत ज्यादा। पानी के बीच में है ना, तो पानी लगना, जंग लगना, और बेस एक बार खराब हो गया तो फिर खत्म। वो बहुत बड़ा क्रूज शिप टाइप रहेगा। बट लिसन, these are standard rates given in the income tax का शेड्यूल। बट तुम जब अपने अकाउंट्स बनाते हो तो जरूरी नहीं है कंपल्सरली वही रेट्स फॉलो करो। तुम अपने अकाउंट्स अपने रेट्स के हिसाब से तुम डेप्रिशिएट कर सकते हो। अभी उसने बोला है बुक्स को 60% से करने का या कंप्यूटर को 60% से करने का, तुमको कंपल्सरी नहीं है तुम कंप्यूटर 60% से करो। तुम कंप्यूटर अपने हिसाब से कर सकते हो, वेदर यू वांट 20% के हिसाब से करो। डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। तुम कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, डेप्रिशिएटेड बाय 40% 50% ऑल्सो। बहुत कम यूजेज है, तुमको लगता है कि कंप्यूटर 5 साल तक चल जाएगा तो 20% से करो। तुमको लगता है 10 साल तक चल जाएगा, दिन में खाली 10 मिनट का यूज करते हो तो 10% से डेप्रिशिएट करो। तो तुम अपने बिजनेस में अपने एसेट को जिस तरीके से चाहिए डेप्रिशिएट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली, कंपनीज जितनी होती है ना वो अपने हिसाब से ही चूज करती है, यूजेज के हिसाब से डिसाइड डेप्रिसिएशन, समझा? यूज ज्यादा है डेप्रिशिएट ज्यादा करो, यूज कम है डेप्रिशिएट कम करो। फिर जब इनकम टैक्स पे करने की बारी आती है तब वो ITR के हिसाब से डेप्री कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट्स होते हैं, उस पे आपको खाली टैक्स भरना होता है। बाकी अपने प्रॉफिट्स आप जो भी कैलकुलेट करते हो बिजनेस के, अपने डेप्री के हिसाब से करके दिखा सकते। आप कितना करोगे शिप का? मैं शिप किधर लिया है, मैं यूज थोड़ी किया है। यूजेज के हिसाब से मैं करूंगा। ऐसा रात को गणपति वापस अपने में आके बोल दिया कि 15% 20% 50% का, ऐसा नहीं होता है। शिप में खरीदा, अभी शिप समझो 10 लाख रुपए का शिप है फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा शिप है 10 लाख रुपए का। मेरा यूजेज कितना है, मैं दिन का 4 राइड कर रहा हूँ, दिन का 4 राइड्स कर रहा हूँ शिप पे, तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो फिर आई डेप्रिशिएटेड बाय 60% 70% इन 1 ईयर। बट मेरा शिप वो विजय मल्ल्या का यॉट के जैसा बंधा हुआ पड़ा हुआ है गोवा के बीच पे, साल में मैं एक बार आता हूँ, थोड़ा बहुत वापरता हूँ और चला जाता है, तो देन तो 10 साल चल जाए तो मैं उसको खाली 10% से डेप्रिशिएट करूँ। अरे तो लाइन 10% यूज नहीं है ना, ज्यादा पड़ा है, मेंटेनेंस होता है उस पर, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है। यूज ज्यादा होगा तो फिर वेपर पानी फ्लो ज्यादा होने वाला है ना। तुम ऐसे ही डॉक पे लगा के रखा है तो नीचे थोड़ा वो रबर का वो रहता है ना अपना, क्या गादी, वो उस पर तैरा के रख देता है उस पे, हाँ, तो उस पे कम होता है फिर। क्या लॉस हुआ? सर 10 साल में वापरा, 10 साल चला ना, 2 साल के जगह 10 साल चला ना, तो डेप्रिशिएट 10 साल के ऊपर करे।
शिप का धंधा है ना, शिप का एयरलाइंस के जैसा है। ये जितना भी क्रूज शिप्स है ना बड़ा बड़ा, तुम देखता रहेगा, सिंगापुर क्रूज, मलेशियन क्रूज, सब लॉस मेकिंग। बेचारा कट टू कट ब्रेक इवन करता है मर मर के, क्योंकि वो शिप का पहले फेस पे ही कॉस्ट इतना सारा रहता है ना। वो एक एक शिप जो तुम बोल रहे हैं 200 करोड़ 300 करोड़, वो इतना महंगा रहता है बड़ा क्रूज शिप। वो लोग को अंदर स्टाफ, उसका पगार, बाकी वो पानी के बीच में पूरा होटल चलाने का उसका मेंटेनेंस, और हर बार ही पूरा फुल होके जाता नहीं है वो शिप। कितने बार तुम जाएगा ना शिप पे, आधे से ज्यादा शिप खाली पड़ा रहता। तो एयरलाइन के जैसा धंधा है, अपफ्रंट कॉस्ट इतना लग जाता है ना, बाद में रिकवरी करना और प्रॉफिट्स में आना इज अ वेरी बिग टास्क, वेरी बिग टास्क। तो एकदम ही बहुत पैसा है तुम्हारे पास, ऐसा ही कुछ टाइम पास के लिए शिप का धंधा करने का है तो बनाओ, अदरवाइज डूब जाएगा। एयर इंडिया वॉज अर्लियर टाटा का ही, उससे खरीदा, कचरा किया, वापस दे दिया, ले अभी कर इसको ठीक कर। अगर इनकम टैक्स के रेट से करें तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट्स कम आएगा, तो टैक्स भी कम। हाँ टैक्स भी कम, लेकिन कैसा है, तुमने यहाँ पे कम किया है ना डेप्री, तुमने अपने हिसाब से चार्ज किया, तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा है, तुमने पे भले ही उतना कर दिया है टैक्स वाले को, लेकिन उसके बाद है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आता है टैक्सेशन का, उधर डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। मतलब तुम ये जो टैक्स ज्यादा पे किया ना उसको प्रीपेड टैक्स के जैसा बताओ, और उसका बेनिफिट यूज करोगे 2-3 साल के, बाद में तुम्हारा जब पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा फिर वो नलिफाई हो जाएगा, प्रीपेड का बेनिफिट चला जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है, तुमने ज्यादा डेप्री किया, उसने कम किया चार्ज, तो तुम्हारा प्रॉफिट कम है लेकिन टैक्स तुम उस पर भरोगे, तो टैक्स कम भरा है, पहले केस में ज्यादा भरा था अभी कम भरा है, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स दिखा, फिर वो 2-3 साल के बाद वापस न लेगा। ओवरऑल 2-3 साल का इफेक्ट वुड बी सेम होने, क्योंकि दोनों में डेप्रिसिएशन इज सेम है, खाली कभी उसमें ज्यादा हमारे में कम, हमारे में ज्यादा उसमें कम, ये खाली टाइम बिंग ऊपर नीचे। टोटल डेप्रिसिएशन अंडर बोथ द केसेस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेटली एंटायर एसेट 100% विल गेट डेप्रिशिएटेड। चलो नेक्स्ट सम ले लो, आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस सम ऑन योर ओन। सम नंबर 9 खुद से ट्राई करो सब लोग फटाफट। सम नंबर 9, हाँ एरोप्लेन, एरोप्लेन हाँ 5%, 20 years लाइफ, 5%, 20 years 5% एरोप्लेन, एरोप्लेन का है ना, तुम सपोज एक एयरलाइन चालू किया, एक प्लेन का कॉस्ट इज 600 से 700 करोड़, 600 to 700 करोड़ इज वन प्लेन का कॉस्ट। अभी इमेजिन 20 साल भी चलेगा तो भी पर ईयर कम से कम 30 करोड़ रुपया तो गया तुम्हारा खर्चे में। अभी 30 करोड़ रुपया गया तुम्हारा, एक एरोप्लेन एक दिन में है ना, फ्लाइट्स जो करता है ना, 5 से 6 फ्लाइट्स मारता है एक प्लेन, हाँ एक दिन में, हाँ तो उसमें 50% कॉस्ट है ना आपका फ्यूल का है। तो आप जो 3000 रुपए का टिकट खरीदता है ना, उसमें से 1500 रुपया उसका फ्यूल में ही चला जाता है, बचा हुआ 1500 रुपया उसको पर पैसेंजर मिलता है। अभी 200 सीटर का फ्लाइट है तो एक फ्लाइट में उसको 3 लाख रुपया मिलता है, बट वो अगर पूरा भरा तो, एग्जैक्टली अगर पूरा भरा तो, अरे बिजनेस क्लास का 6-7 सीट रहता है। और एयरबस की बात कर रहे हो, जो तुम बड़ा प्लेन का बात कर रहे हो ना, वो तो बेचारा सब लॉस में, उसका तो आधा फ्लाइट खाली जाता है। जो भर के जाता है ना वो लो कॉस्ट एयरलाइन ही भर के जाता है, इंडिगो, गो एयर, वो एयरबस चलाता है, वो जो बड़ा बड़ा फ्लाइट्स चलाता है ना, एयर इंडिया, एयरबस 380, 320, वो वाला डबल इंजन वाला जो फ्लाइट्स है, सब जो बड़ा बड़ा फ्लाइट, वो आधे से ज्यादा खाली रहता है, सब लॉस मेकिंग, सब लॉस मेकिंग। तो जो थोड़ा बहुत कमानी कर रहा है वो ये लो कॉस्ट वाला कर रहा है, वो भी लॉस मेकिंग। 3 लाख बहुत है वारी, 3 लाख रुपया तूने एक फ्लाइट में कमाया, उसमें तेरे को एयर होस्टेस, पायलट, सबका खर्चा, पगार, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब देने का, लगेज वाले का, एयरपोर्ट का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, हर एक एयरपोर्ट पे पार्किंग का खर्चा लगता है उसको, वो तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट वो फ्लाइट वाले का थोड़ी है।
तो उसमें भी टाइम रहता है, तुम वो जो डॉक करता है ना वो फ्लाइट, और तुम चढ़ता है अंदर, और वो डॉकिंग और चढ़ने में लेट हो गया 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसका भी फाइन पड़ता है। फ्लाइट डिलेज होती है ना, उसका भी फाइन भरना पड़ता है। लुकाया ना तुमने दूसरे फ्लाइट का, जगह ब्लॉक किया, लेट किया, उसका धंधा टूटा, वो सब फ्लाइट वाला भरता है। ऐसा ही तकलीफ। नहीं चलता, काट तो गए। दैट्स वाई तुम कोई भी फ्लाइट वाले का बैलेंस शीट पीएनएल उठा के देखो, सब लॉस में, सब लॉस। तो इतना सारे से कैसे चल रहा है? एमिरेट्स बंद हो गया ना बेचारा, एयर इंडिया बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गया, जो इंटरनेशनल भी चल रहा है ना, एमिरेट्स, अमेरिकन एयरलाइंस या पैन अमेरिका था पहले, वो लोग भी मर्ज होके दूसरा एयरलाइंस में कन्वर्ट हो गया, चलता है। मतलब ग्रोथ कैसा 1% 2% पार पे, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जैसा बहुत लुक्रेटिव नहीं है। नहीं से कुछ तो है। हाँ बस वही, नॉट लाइक ट्रेमेंडस ग्रोथ इन एयरलाइन, एंड दैट टू दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, बहुत सालों से है, इतना साल बनाने के बाद भी एकदम हाई लेवल पे। क्वांटास है, सिंगापुर एयरलाइंस है, इनका टिकट्स भी बहुत हाई रहता है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू अर्न थोड़ा सा, इतना हाई टिकट्स में कमा ही नहीं पाता। जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट के कंपैरिजन में वो लोग का प्राइसेस बहुत हाई है। तुम एमिरेट्स का टिकट्स देखो और बाकी एयरलाइन के साथ कंपेयर, सर्विस का क्या है? उसमें खर्चा ज्यादा नहीं होता, शोबाजी ज्यादा होता है, ऐसा लगता है ना कि भाई बट वो क्राउड बहुत कम रहता है। ऐसा करो, चलो फटाफट, सम नंबर 9 सम करो। जो सस्टेन कर पाया ना एयरलाइन, वो हाई प्राइसेस से ही सस्टेन किया। सिंगापुर एयरलाइन है, क्वांटास है, एमिरेट्स है, ये सब प्राइस बहुत हाई चार्ज करते हैं ना टिकट का, तो सस्टेन कर पाता है लॉन्ग। अदरवाइज सब, ब्रिटिश एयरवेज है। एक्चुअली सब सीट्स की वो चेंज कर दी, क्या ज्यादा सीट्स डालने के लिए ऐसा छोटा कर दिया इकोनॉमी? सर्विस भी इतना ही देते ना सिंगापुर एयरलाइन। अरे सर्विस का तो मैं वही बोल रहा हूँ, सर्विस का इतना खर्चा नहीं होता है जितना टिकट प्राइस है उनका। तो अभी पीवीआर में जा, 350 रुपए का टिकट खरीद, तेरे को क्या 350 का सर्विस नहीं मिल रहा है, 150 का ही मान मिल रहा है, तो ही वो कमा पाएगा। उधर 500 रुपए का पॉपकॉर्न, उसके ऊपर 500 का पॉपकॉर्न अलग, तो सर्विस इतना बड़ा नहीं देता वो टिकट प्राइस के कंपेरिजन। नहीं, वो क्या रहता है, वो लोग का जो चार्जेस, फ्यूल चार्जेस वगैरह ओवरहेड्स रहता है ना, वो तो लेता ही है, खाली 1 रुपए में टिकट नहीं देता है। उसका जो खर्चा हुआ है, अभी समझो 2000 के टिकट में 1000 रुपया उसका खर्चा है, तो तेरे को 1000 का 1100 में दे देगा टिकट, ऐसा खाली 1 रुपए में नहीं देगा। 1000 रुपया 99 खर्चा बताएगा, उसके ऊपर 1 रुपया, तो तेरे को 1100 में टिकट। इट इज 40 to 50% डिस्काउंट। वो भी खाली बहुत टाइमिंग रहता है, टेम्पररी 1-2 दिन के लिए रहता है, फिर निकाल देता है वो। बीएसटी का भी लॉस में है। कौन सा? बस बीएसटी भी लॉस, वो तो लोकल वाला गवर्नमेंट। करो चलो। एमटीडीसी पूरा लॉस में। कौन सा? एमटीडीसी, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट। महाराष्ट्र टूरिज्म का तो इतना कुछ है ही नहीं, धंधा भी नहीं है। ये लोग सब प्रॉफिट का मोटिव से करता भी नहीं है ना, ये लोग एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बैठे हैं। इनका मोटो प्रॉफिट नहीं है, दे आर ऑल नॉन प्रॉफिट्स, दे आर ऑल नॉन प्रॉफिट्स, दे डोंट डू बिजनेस फॉर, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, सर्विस है। उसको घूस खाना बोलते हैं। ब्लैक में तो अभी सब लोग लूटता है ना, उसको थोड़ी इसमें गिनेगा। सर कौन सा सम बोला था? सम नंबर 9। These are all non-profits. They don't do business. But They are for service. their pocket get lots of profits. वो तो अभी तो सब खाता ही है ना, चोरी है। फोटो खींचे वगैरह गाली बोलवा लगे, मैंने देखा। मैंने आपका फोटो अभी तो सब लोग गाली दे रहे हैं, सबको लूटा है। और एक बार सिग्नल बंद कर, એટલે આ નીકળી ગયા. એટલે સિગ્નલ જમ્પિંગ નું ટાઈમ તો થયું, પ્લસ
ऑप्शन ऊपर फाइंड 700 रुपए फंडिंग बनाओ चलो nine sum फटाफट, don't waste time. 15 minutes quick, one more sum after this, fast. फर्नीचर 8 सर यार आवा अपना नहीं 8% is the rate, 8%. सर राउंड कर दे क्या Come on, do it fast. I don't care about Don't talk now. Sum number 9, quick. मेरा बुक्स में दिखा था when I file my returns and all. इसका कितना 10%. 10 10 साल का लाइफ पकड़ के चलने का. कितने साल से 5-6 साल हो गया. तो यार अगर मजबूत जी 4 साल हाँ तो 4-5 वर्ष चल से करो चलो. Solve. अरे મને એમાં બુકિંગ બતાવો અંડરલાઈન તો અરે ઓર્ડર નહીં Sorry, what? सर परसेंटेज 8% है, ध्यान से करना, not 10%. Do it. फटाफट. नीलकंठ बावन फर्स्ट लिख के करो. Write it and do it. Calculate, write and do working notes. Right होना चाहिए. Wrong हुआ तो इधर से ही गाड़ी चालू सब. અરે લખને વાયડા, તું શું એટલું વિચાર કરે છે? સર 10 શું? વર્ષ ગ્રેજ્યુએટ કર્યું कैलकुलेट कर તો એટલી વાર? हां ऐसा ही प्लेन का सोच ભાઈ શિપ છે व्यवस्थित तरीके से पांच काम करो ना सेल में फर्स्ट ईयर का डेप्री मिला 2400. बैलेंस 32,600. करो सेकेंड ईयर पे जाओ फटाफट. दक्ष मेहता सेकेंड ईयर क्विक. 32,600 बैलेंस मिला. Get the opening balance to the second year quick.
अरे तू करने भाई सम भुवन come on do it fast don't talk you want to go out now Lost 7080 वाले. लॉस कितना आया रिपीट 7080. 7080 right 7080 लॉस 7080 का लॉस आना चाहिए लॉस ऑन सेल इज 7080 मिला वेरी गुड હવે આ માઇનસ આ કરવાનું ઓલ્ડ માટે 32600 માઇનસ 1413 ના કેટલું હતું આ 23000 32600 માઇનસ 23 આ તને ઓલ્ડ નું જે એનું 10% આવશે 8% એ ઓલ્ડ નું અને આના ઉપર અલગથી કરવાનું $9,600 9,600 આવશે નહીં हाँ 9,600 का 10% 8% सॉरी 9,600 का 8% 7080 का लॉस 7080 का लॉस घर वालों को मिला लॉस रहेगा तो लाइक चलता है क्या इतना बड़ा लॉस है तो चलता है हाँ 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 क्या बे 600 है यार 32,600 minus 23 9,600 का 8% और फिर 12,000 पे अलग से इधर बना फेयर में वर्किंग नोट फेयर में बना वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इतना सारा बना है दिखता नहीं है बोर्ड पे FIM ની જેમ જ કરવાનું એનું ફર્સ્ટ યર છે ને 12,000 पे 10% 8% for 6 months older and minus 9. 384 plus 240. 240. બંનેને એડ કરવાનું
10,000 10,080 10080 ये 10080 आया डेप्री ऑन रिमेनिंग एसेट्स 10080 are you getting डेप्री ऑन रिमेनिंग एसेट्स सेकेंड ईयर? अरे नहीं ए भाई अबे इसका 8% सॉरी 768 प्लस 480 हाँ हाँ 768 प्लस 480 है ये आएगा आपको 1228 1228 आएगा 1228 आ रहा है 7 plus 4 11 18 1248 1248 1248 आया डेप्री ऑन रिमेनिंग एसेट्स 1248 1248 So how 1248? 9,600 is the old machine. Debit minus credit. अच्छा, 9,600 का 8%. 768 ना? 768 और 480. 1248. और बैलेंस करो कितना आता है? 480. One two four. 760. Sir, 20,352 balance. Final balance anyone? 3,352. That is second year you are saying. Second year का 20,352 बराबर 20,352 2352 is the balance for second year 20,352 करो balance 2352 9,600 का 8%. સર લાસ્ટ યર નું ડેપ્રી પોઈન્ટ માં આવે છે તો Around તો સર એનું 1628.16 આવે છે તો 1628 1628 yes Plus. બરાબર છે હવે લાસ્ટ યર કર ખાલી ડેપ્રી જ છે લાસ્ટ યર में there is only डेप्री right 1628 आया लास्ट ईयर का डेप्री 1628.16 હા સર 1628 और बैलेंस करके बोल दो फाइनल आंसर 480. व्हाट इज द फाइनल आंसर 1248 है ना 13 ऐसा कैसा 20,352 19 हाँ ये हो सकता है સર 18724 18724 आ रहा है इज दैट राइट वन 18724 आ रहा है 18724 18724 आ रहा है सर ये हाँ। आपका जो मेथड है डेबिट माइनस क्रेडिट वाला हाँ भी उसमें 32,600 आता है बैलेंस 143 को हाँ और फिर वो PNL करते हैं तभी WDV एज ऑन 143 आता है 23,000 बराबर उसको माइनस किया तो आता है 9,600 परफेक्ट उस पे 8% लेना उस पे 8%
2352 सेकेंड ईयर का बैलेंस 20,350. 0352 था. सर थर्ड ईयर का डेप्री कितना है? 161 डेप्री कितना है? 1682. So final balance 1628 है. 1628 is the depreciation. 2352 है. 20,352. 1629 ना depreciation. 1628.16 है ना. 1628 आएगा. लास्ट ईयर का डेप्री रॉन्ग है. हाँ तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग है. लास्ट ईयर का डेप्री कितना है? 1628 ना. और लास्ट बैलेंस कितना बताया? 18724 आ रहा है लास्ट बैलेंस. 18724 इज द लास्ट बैलेंस. मिला? 18724. 18724. ठीक है. आवाज आओ सर જ્યારે કોઈ એસેટ એપ્રિશિએટ માં થાય ओनली लैंड. લેન્ડ તો કોઈ બી જગ્યાએ એક સમજો તમે આ બેંચ બનાવી દીધો એટલે કંઈક સોનું મૂકી દીધું અત્યારે તમને સાહેબ પડી ગયો. बहुत रेयर. सोनो वोनो तो नहीं. मार्केट में अमुक ओछू થઈ જાય, કઈ સપ્લાય માં કન્સ્ટ્રેન્ટ આવી જાય તો ક્યારેક બહુ રેર એક્સેપ્શનલ. અધરવાઇઝ ઓનલી લैंड. होता नहीं है. कुछ भी तुम लोग ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन सोचने का है वो एक्सेप्शनल है. इज कैलकुलेशन एरर. 1628.16 आ रहा है राउंड ऑफ करके 1628. चलो अभी जर्नल ड्रॉ करना है आपको. ड्रॉ द जर्नल. हाँ बोलो. What is the बोलो. final balance? What is the final balance? 18724. मिला? 18724. Draw the journal now. Okay, draw the journal. Journal draw करना है सबको. For some number 25. हाँ 25 का जर्नल हमने लेजर किया है ना. जर्नल ड्रॉ करो. डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट. सॉरी, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट. आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो मैं सिलेक्टेड सम्स के आपको बता देता हूं कैसे करने हैं जर्नल. लेजर से जर्नल करेंगे. नॉर्मली जर्नल से लेजर करते हैं. यहाँ पे लेजर से जर्नल करने का. सम नंबर 20. एक मिनट, डेप्री अकाउंट नहीं बनाया ना तुमने सम नंबर 25 में? ये बनाया है? एक मिनट, वन मिनट. वेट ये वाला ले लो. फिर 23rd किया है तुमने? 23rd में डेप्री अकाउंट भी है. 23rd का जर्नल. ऐसा जर्नल ड्रॉ कर लो और सम नंबर 23 हेडिंग दे दो. जर्नल ड्रॉ करो फटाफट. डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट फास्ट वन साइड. और सम नंबर 23 का कर रहे हैं हम लोग. सम नंबर 23 का जर्नल सिंगल साइड. 23 का जर्नल सिंगल साइड. ए भाई 23rd का कर रहे हैं हम लोग. हाँ 23rd का लेजर सामने रखो और जर्नल ड्रॉ करो. कीप द लेजर इन फ्रंट ऑफ यू एंड ड्रॉ द जर्नल. लास्ट पेज पे.
मतलब आफ्टर द अभी कंटिन्यूएशन में ड्रॉ 23rd सम okay show me the solution of 23rd sum 23rd सम उसमें लिखो जर्नल फॉर द ईयर 11-12 जर्नल फॉर द ईयर 11-12 आपको कभी भी सम में है ना पूरे सम का जर्नल नहीं पूछा जाएगा, पर्टिकुलर ईयर का पूछा जाएगा ऑलवेज। 3 साल का आप बना दो ना लेजर, 3 साल का जर्नल नहीं पूछते कभी भी। 1 साल, कोई भी 1 साल, जनरली वो ईयर होता है ईयर ऑफ सेल, क्योंकि उसमें ज्यादा एंट्रीज होती है। तो आपको बनाना है ईयर 11-12 का जर्नल, ठीक है। तो 11-12 का जर्नल बना रहे हैं फॉर सम नंबर 23। कीप द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, सॉल्यूशन सामने रखो। मुझे बताओ 1-4-11 को आपने लिखा है पहले 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। फिर देखो नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट कौन सी है, डेट वाइज जाना है आपको। ईयर 11-12 में क्या आएगी नेक्स्ट डेट? अबे नेक्स्ट डेट ऑफ 11-12 के अंदर देखो 110 को क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। तो सेल का एंट्री पास करना है 110-11 को। सेल के वक्त क्या क्या करते हो आप? 3 चीजें करते हो ना, डेप्री, कैश बैंक और प्रॉफिट लॉस। तो तीनों का सेपरेट एंट्री कर दो, चलेगा। कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, कंबाइन किया तो भी चलेगा, सेपरेटली किया तो भी चलेगा। मैं सेपरेटली कर रहा हूं। पहला डेप्रीसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रीसिएशन 2 क्या था? मशीन था, फर्नीचर था, मशीनरी। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी कितना है? सोल्ड मशीन का डेप्रीसिएशन 500 दिख रहा है, आपने लिखा उधर बाय डेप्री। तो डेप्री टू मशीन, द एंट्री इज डेप्री टू मशीन, दिस इज बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड लिखो, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड लिखो, पहले इंडिविजुअली लिखो, लिखो पहले इंडिविजुअल एंट्रीज आलसी। डेप्रीसिएशन टू मशीन 500, okay, then what is the next part? Buy cash bank, what is the entry for that? Buy cash bank लिखा है आपने उधर, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन में लिखा है बाय कैश बैंक, सेल की एंट्री है कैश बैंक टू मशीन, कैश बैंक टू मशीन। सो कैश, यस सेम, कैश बैंक टू मशीन कितना है सेल वैल्यू? व्हाट इज द सेल वैल्यू? 9,000। 9,000, दिस इज बीइंग मशीन सोल्ड, बीइंग मशीन सोल्ड। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? मशीन टू प्रॉफिट की, प्रॉफिट टू मशीन, मशीन टू प्रॉफिट, मशीन टू प्रॉफिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना था? 250। 250 बीइंग प्रॉफिट ऑन मशीन रिकॉर्डेड, बीइंग profit on machine recorded, being profit on machine recorded। मैंने क्या किया? तीनों एंट्री को अलग अलग किया। बाय डेप्री था ना, डेप्री टू मशीन, बाय कैश बैंक, कैश बैंक टू मशीन, टू प्रॉफिट, मशीन टू प्रॉफिट। एंट्री फ्रेम करना समझ में आया? अब ये तीनों एंट्री को आप मर्ज भी कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी आपकी? डेप्रीसिएशन कैश बैंक to machine to profit. Like this also you can do. Depreciation is 500, cash bank में आएगा 9,000, to profit में आएगा 250 और ये आएगा 9250। मशीन में आएगा 9250। 9250 का मशीन 250 प्रॉफिट में बेचा आपने। ओके, सो आपको, अरे एक मिनट, 9250 नहीं,
कैश बैंक में आपको मिला 9,000, इधर आएगा 8,750 9,000, हाँ 9,250 बराबर ही 9,250 इट्स करेक्ट वन 9,250 का ही आएगा। 500 से डेप्रीशिएट हुआ 8,750 और 8,750 का 250 प्रॉफिट में बेचा तो 9,000 इट्स करेक्ट। ये नेट हो गया ना, मशीन क्रेडिट हो रहा है 500 से, क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, डेबिट हो रहा है 250, सो नेट इफेक्ट डेबिट माइनस क्रेडिट। हाँ तो कैश बैंक में 9,000 सेल वैल्यू हाँ तो 9,250 છે ને એમાં બે પાર્ટ છે, ડેપ્રી ટુ મશીન 500 અને મશીન ટુ પ્રોફિટ પણ છે। તો પહેલા શું થયું, આ થયું 500 થી ઘટી મશીન, so 9,250 ની મશીન થઈ ગઈ 8,750, પછી 8,750 ની તે 9 માં વેચી, તો મશીન ગઈ 8,750 ની, मशीन में शू देखा है कितना नहीं कितने का गया, कॉस्ट हमेशा बुक वैल्यू दिखता है, तो मशीन कितने का गया 8,750 का, उसको 250 प्रॉफिट में बेचा तब जाके कैश आया 9,000, समझा? इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कंबाइंड एंट्री, स्प्लिट करके करोगे ना तो क्लियर पिक्चर दिखेगा, समझा? इसके लिए मैंने स्प्लिट एंट्री बताया। स्प्लिट एंट्री में क्या किया, पहला मशीन कितने का था, मशीन तुम्हारा था 9,250 बिफोर डेप्री, उसके बाद 500 का डेप्री मारा तो 8,750 का हुआ, 8,750 का 9 में बेचा 250 का प्रॉफिट, मशीन टू प्रॉफिट। ओके, तो दैट्स वाई स्प्लिट एंट्री। देन और कुछ बाय किया ये साल में, परचेज किया है नहीं, तो लास्ट डेट का डेप्री का एंट्री वो कौन सा डेट रहेगा, 31 मार्च 12, डेप्री टू व्हाट मशीन, कितना है अदर मशीन पे डेप्री 2,000, अदर मशीन का डेप्री इज 2,000, so डेप्री टू मशीन बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, और एक एंट्री आएगी आपकी हर एक साल के एंड में, ये चिपक के ही रहेगी, दैट इज द ट्रांसफर एंट्री ऑफ डेप्रीसिएशन। एकदम लास्ट में आपने लिखा है ना बाय पीएनएल, कैन यू सी दैट बाय पीएनएल इन डेप्री अकाउंट, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बाय पीएनएल टू डेप्री, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। कितना अमाउंट आएगा, वो जो टोटल लिखा है ना अपने पीएनएल में वो अमाउंट आएगा, यहां से भी मिल सकता है, ये दोनों को ऐड करो 500 और 2,500 मिलेगा आपको, इज दैट राइट? बीइंग, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, हाँ नरेशन में शॉर्ट फॉर्म इज फाइन, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। Want you all to take sum number 13 जर्नल, 13th का जर्नल करो फटाफट ड्रॉ। हम लोग ने 11-12 ईयर ही क्यों लिया, लाइक उसके 10-11 और कोई भी ले सकते हो, जनरली दे आस्क यू द एंट्रीज फॉर द ईयर ऑफ सेल बिकॉज देयर आर मोर एंट्री, ये आ गया तो वो दोनों तो आराम से आ जाएगा ना, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली खरीदा है मशीन टू बैंक, बाकी तो सेम ही है, डेप्री टू मशीन, पीएनएल टू डेप्री। So generally they ask you the entries where you have sale involved. Sum number 13, सम नंबर 13 का जर्नल ड्रॉ करो। 13 का सोल्यूशन होगा आपके सामने। सर जो मशीनरी बॉट था 1411 को, वो क्यों नहीं लिया हम लोग ने? 1411 को मशीनरी बॉट था, हाँ 23rd सम में। गाइस 1411 को नहीं था भाई मशीनरी बॉट। सर ऑन 31st मार्च 11, 31st मार्च 11 था ना, वो लास्ट ईयर में जाता है। वो लाइक आपने बोला था कि नेक्स्ट अगर लास्ट डेट है तो उसको शिफ्ट करने का ना नेक्स्ट। अरे
एंट्री तो 31 मार्च 11 मतलब लास्ट डेट पर ही आएगा, डेप्रीसिएशन उसका नेक्स्ट ईयर से क्या, अच्छा वैसे, ओके। एंट्री तो लास्ट ईयर में ही है, डेप्रीसिएशन नेक्स्ट ईयर से कैलकुलेट। अब समझो इसको, 13th सम, मुझे एक बात बताओ, 13th सम सॉल्यूशन है सामने, शो मी द सॉल्यूशन ऑफ 13th सम। 13th सम, थर्टीन सम में यू आर डूइंग द एंट्रीज फॉर द ईयर 9, 10 and 11, 12, 9, 10 and 11, 12, 2 साल का, 9, 10 and 11, 12, 2 साल का कर रहे हैं हम लोग, 9, 10 और 11, 12, ठीक है। सबसे पहला 2009, 10 प्रैक्टिस, 9, 10 और 11, 12, एग्जाम में कोई एक साल आएगा, ये प्रैक्टिस के लिए 2 साल का मैं कर रहा हूं। मुझे बताओ 9, 10 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा? नहीं, डेट वाइज जाना है। 9, 10 में सबसे पहला एंट्री क्या होगा? परचेज का। कब हुआ है? 149 को। क्या एंट्री करोगे? टू कैश बैंक लिखा है आपने, फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर टू कैश बैंक, फर्नीचर टू कैश बैंक, हाउ मच? 80,000। समझ में आया? गो डेट वाइज, गो डेट वाइज। 149 को आपने फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर टू कैश बैंक, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, दैट वाज ऑन 1409। और क्या हो रहा है 9, 10 में? डेट वाइज देखो, कब? 1/10/09। एक और खरीदा तो क्या एंट्री करोगे? वापस फर्नीचर टू कैश बैंक। कैश ही था ना कि क्रेडिट था? क्रेडिट होएगा तो पार्टी का नाम। कितने का? 60,000। समझ में आ रहा है? ये डेट वाइज जाना है, डेट वाइज। 2 खरीदा है ये साल, तो फर्नीचर टू कैश बैंक, फर्नीचर टू कैश बैंक, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री इन दिस ईयर? डेप्री का एंट्री। कौन से डेट पे मारा है? 31 मार्च 31 मार्च 10। क्या होगी एंट्री? डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर, हाउ मच? 16,500 पक्का? 16,500। दिस इज बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। और एक एंट्री आएगी ये साल में, चिपक के ही रहती है ये। कौन सी वाली है? पीएनएल वाली। ईयर एंड पे हमेशा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है डेप्रीसिएशन। रिमेंबर, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, so you transfer it to profit and loss. So profit and loss account debit to depreciation account. What's your total depre for this year? 16,500. Am I right? Yes, 16,500 being depreciation transferred to PNL, being depreciation transferred to PNL. Did you get the knack of journal? लेजर को देख के ही बनाने का, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। नॉर्मली आप जर्नल के बाद लेजर में पोस्ट करते हो, इधर लेजर की मदद से आप जर्नल एंट्रीज बना रहे हो। क्यों ऐसा? क्योंकि डेप्री चैप्टर में है ना, जर्नल एंट्रीज जनरली पूछी नहीं जाती। डेप्रीसिएशन में आपको जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं जाती। क्या पूछा जाते हैं? लेजर अकाउंट, डेप्री अकाउंट और मशीन अकाउंट, वही पूछा जाता है। तो कोई सम में जर्नल पूछ लिया तो पहले लेजर बना लो, उसकी मदद से जर्नल करो, क्योंकि आपके पास अमाउंट्स मिल जाएंगे, वरना आप अमाउंट में गोथा खा जाओगे, पहले जर्नल करने जाओगे। बात समझ में आई? ये तो था कौन से साल का? 9, 10। फिर तीसरा साल का 11, 12, ठीक है। 11, 12 का एंट्री देखो, 11, 12 फॉर सम नंबर 13 सेल हुआ है ना? नहीं, 110, 11 को क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। सेल का एंट्री बोलो मेरे को पहला। डेप्री चार्ज किया आपने, तो डेप्री टू, प्लीज बी क्वाइट,
अरे वही है, कंटिन्यू, इधर जगह नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा, कंटिन्यू करो उसमें से। 13 सम का 11 12 का साल का कर रहा हूँ, कंटिन्यू करो उधर। डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर कितना आएगा? ये कौन सा है? सोल्ड वाले का है। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। और क्या आएगा सेकेंड स्टेप सेल का? कैश बैंक है ना, टू फर्नीचर, कैश बैंक टू फर्नीचर। क्या भाव पे बेचा? 55,000। इज दैट राइट? हेलो, क्या एंट्री आएगी? नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। और एक चीज आएगी, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हाउ मच वाज दैट? 5,000। furniture to profit on sale of furniture 5,000 being profit on sale of furniture recorded, being profit on sale of furniture recorded। ये तीनों एंट्रीज को आप क्लब कर सकते हो। लास्ट समय बताया था क्या क्या एंट्रीज बनेगी कंबाइंड एंट्री। देखो, डेप्रीसिएशन 6,000, कैश 55, फर्नीचर मशीन के जगह फर्नीचर, फर्नीचर में छोड़ दो फिलहाल, प्रॉफिट लिख दो 5, तो ये 55 550 56,000 आएगा। इज दिस क्लियर? ऐसा ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, तीनों एंट्रीज को मर्ज करके सेम डेट पे। और फिर नेक्स्ट कुछ परचेज है ये साल में। अच्छा, प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो क्या एंट्री बनती? उल्टा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर। फर्नीचर में 2 हो रहा है तो फर्नीचर 2, बाय आ रहा है तो समथिंग टू फर्नीचर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट डेट क्या होगी? एंट्री कौन सी डेट पे आई है? बीइंग फर्नीचर डेप्रिशिएटेड एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट। ओके, बोलो मेरे को क्या होगा? 31 मार्च को क्या किया आपने? डेप्री, राइट, ऑन रिमेनिंग फर्नीचर। सो डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर वापस कितना है? ये 9,000 मिला आपको। सॉल्यूशन को सामने रखना, डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर 9,000 बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। और आखिरी में हमेशा हर साल में ये चेंबूर के साथ तिलक नगर फ्री वाला एंट्री ओके होने ही वाला है। क्या करना है ये एंट्री में आपको? ट्रांसफर योर डेप्रीसिएशन टू पीएनएल। तो एंट्री क्या होगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। हाउ मच? 9 + 6 15,000 आना चाहिए। मिला? डेप्री अकाउंट में दिखेगा बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। आई वांट यू ऑल टू डू सम नंबर, एक ही साल का है। सम नंबर 20 का, सम नंबर 20 का 12 13, सम नंबर 20 का 12 13 का जर्नल कर लो फटाफट 5 मिनट। अरे 5 मिनट में कर फटाफट, चल चेक लेवा। क्यों चेक लेवा भाई? कितनी रिफंड મળવાની? કેમ? 5? No, not for homework. Do it right now, quick. Sum number, जंगली चुप। सम नंबर 20 का 12 13 का जर्नल करो फटाफट। अच्छा मेरे को एक बात बोलो, वेदर यू डू जर्नल ऑफ FIM और RBM, विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो। जर्नल आप FIM का करो कि RBM का, उससे कोई फर्क, ओनली द अमाउंट्स विल डिफर। ओके, सम नंबर 20 लास्ट सम 12 13 एक ही साल का करना है। 12 13 चुप। सम नंबर 20 12 13 का जर्नल करो फटाफट, खुद से करो। अभी मैं 2 सम किया बोर्ड पे। सम नंबर 20 12 13 का जर्नल कीजिए कृपया, कम ऑन। कल आपका लास्ट लेक्चर है डेप्रीसिएशन का, मैं एक फॉर्मूला मेथड करवाने वाला हूं।
ठीक है, which is a variation of FIM. It's a formula method. And Saturday I'm giving you off. ठीक है, Saturday I'm giving you holiday. Saturday, Sunday holiday आपको. Monday को I'll resume with final accounts. ओके, मंडे को खतरनाक राक्षस चैप्टर चालू हो रहा है, मतलब समझ लो आपका महायज्ञ चालू हो रहा है 12th स्टैंडर्ड का, फाइनल अकाउंट. ओके, पॉसिबली आई विल ट्राई. नहीं डेली है लेक्चर, तो डेली ही है, बट मंडे टू सैटरडे एक लेक्चर. सोचना भी मत डांडी मारने का. आपका 50 मार्क का पोर्शन है 12th स्टैंडर्ड का, बेस्ड ऑन दैट चैप्टर. फाइनल अकाउंट फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और नॉट ओनली फॉर 12th स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. कंपनी अकाउंट्स, नेक्स्ट ईयर आप नॉन प्रॉफिट का फाइनल अकाउंट्स करेगा, सबका फाइनल अकाउंट. आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट है, फाइनेंस लिया है, तो जिंदगी आपकी फाइनल अकाउंट्स में बीतने वाली, समझ लो. पूरा लाइफ फाइनल अकाउंट्स ही करना है आपको, ठीक है. दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट रिमेन एब्सेंट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. मंडे से चालू कर रहा हूं, कल लास्ट लेक्चर है. अभी करो ये, फटाफट करो, 5 मिनट में जर्नल करो इसका 12-13 का. लेट मी डिस्कस दैट, देन यू कैन लिखो. चलो 5 मिनट्स क्विक, डोंट टॉक. 12-13, डू इट फॉर द ईयर 12-13. હા, ડેટ વાઇઝ જવાનું ને. બેલેન્સ ની કોઈ એન્ટ્રી ન હોય, પછી ડેટ વાઇઝ પરચેસ કર્યો તો પરચેસ ની એન્ટ્રી, સેલ કર્યો તો આ સેલ ના 3 સ્ટેપ્સ ની એન્ટ્રી, અને ડેપ્રી ની એન્ટ્રી લાસ્ટ. જો 12-13 નું કાર્ડ સોલ્યુશન, સમ નંબર 20 નું સોલ્યુશન કાર્ડ. 20, अरे सोल्यूशन नहीं है सर. कौन सा सम? 20 का 12-13 देखो. तो 20 માં 12-13 માં શું થયું છે અહીંયા જોવાનું. આ 12-13 છે, બેલેન્સ છે, બેલેન્સ ની તો કોઈ એન્ટ્રી ના આવે, પછી સેલ છે, આ બાય ડેપ્રી છે ને, તો એન્ટ્રી શું બનશે? ડેપ્રી ટુ મશીન. આ મશીન અકાઉન્ટમાં બાય ડેપ્રી લખ્યું છે ને, તો ડેપ્રી ટુ મશીન, કેશ બેંક ટુ મશીન, લોસ ઓન સેલ ટુ મશીન, પાછો ડેપ્રી ટુ મશીન, બેલેન્સ ની તો એન્ટ્રી ના આવે, તો પીએનએલ માં ટ્રાન્સફર કર્યું છે એની એન્ટ્રી, પીએનએલ ટુ ડેપ્રી. 5 એન્ટ્રીઝ આવશે. બસ જે થયા છે ટ્રાન્ઝેક્શન ઈ જ લખવા. આપણે નોર્મલી જર્નલ થી લેજર માં પોસ્ટ કરીએ ને, આપણે ઉલટા જઈએ છીએ. તો બાય લખેલું હોય તો ડેપ્રી ટુ ફર્નિચર, ટુ લખેલું હોય તો ફર્નિચર ટુ કેશ. વિથ નરેશન चाहिए. हाँ वाइडाओ, चलो विथ नरेशन. फोकट का यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नरेशन के साथ नहीं तो इधर ही बैठ के लिखो. बोलो सर 12-13 में 2011 का जो है वो भी आएगा सर. 12 का जो, उसमें 12 का जो एंट्री है, 12 और 13 के बीच में जो हुआ है ना, वही आएगा खाली एंट्रीज में. तो पहला एंट्री क्या है? टू बैलेंस BD है, बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता. फिर क्रेडिट साइड में तुमने लिखा हुआ रहेगा 17 को लिखा है आई थिंक, बाय डेप्री लिखा है ना, वहां से स्टार्ट होएगा 17 को. 17 को क्या एंट्री करेगा तुम? डेप्री टू मशीनरी, समझा? फिर 17 को वापस कैश बैंक टू मशीनरी, दैट इज फॉर सेल. फिर वापस 17 को लॉस ऑन सेल टू मशीनरी, दैट इज फॉर लॉस. सर फर्स्ट पे जो है तीनों क्लब करके डायरेक्टली यस, तीनों क्लब करके लिखोगे तो डेप्री, कैश बैंक, लॉस ऑन सेल टू मशीन. खबर नहीं तेरे लॉस से बने हुए वे परचेज है ही कहाँ? 12-13 में परचेज ही नहीं है क्या? अबे किधर है यार 12-13 में पर? अच्छा हाँ है 17 को सेम, वही सेम डेट ही है. हाँ तो पहला सेल करो फिर परचेज करो, परचेज करो फिर. हाँ चलेगा, सेम डेट है. गो डेट वाइज भाई लोग, गो डेट वाइज. पहले सेल करो फिर परचेज करो,
परचेज करो फिर सेल करो, चलेगा। 12,000 का परचेज है ये, एकदम परफेक्ट। अबे डेप्री नहीं है तो एंट्रीज तो आएंगी ना। डेप्री अकाउंट नहीं है लेकिन उसका एंट्रीज आएगा। हाँ, सब डेप्री टू मशीन और पीएनएल टू डेप्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री क्यों आएगा मतलब? अबे तूने अकाउंट नहीं बनाया है, जर्नल तो हो ही रहा है ना एंट्रीज। तू अकाउंट नहीं बनाया मतलब जर्नल एंट्री नहीं हुआ। एंट्री पूरा करने का पीएनएल टू डेप्री भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज आएंगे। स्प्लिट करके किया तो 6 एंट्री, कंबाइन करके किया तो 1 2 3 4 एंट्री। परचेस त्याला एकूण मशीन टू कॅश बॅक। मशीन मशीन काटो काटो मशीन लिखो। 6 एंट्रीज होना चाहिए। कंबाइन किया तो 4। ये रॉन्ग है। लॉस कैसा क्रेडिट होएगा? कुछ भी करने का। प्रॉफिट क्रेडिट हुआ तो लॉस भी क्रेडिट करने का। ये करने का तेरे को। हाँ अच्छा तू नहीं था तुम्हें मारू कंबाइन છે તને કા લંબાઈ તો બોલો છો બુક अरे दे ना यार तू बुक ने मारे क्या जरूरत है बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री का अमाउंट रॉन्ग है। प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री इज हाउ मच? 3,500 ना गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री विल बी 3,500 लास्ट में कंबाइंड डेप्री। आई डिस्कस द एंट्रीज चेक। सबसे पहला 1712 को डेप्री टू मशीन 250। तो 2 मिनट रुको ना। रुको रुको, लेट अदर्स फिनिश। लाली और ये बुक कंबाइन છે રહી છે લાલા કે તમે લાલી લઈ દીધું એમાં સાથે નવ બનાવતા हाँ 250 डेप्री टू मशीन। सोल्ड मशीन का डेप्री इस साल का करने का, इस साल का। लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। એમાં ઓલું નથી શું બધું લખું શું બધું લાગે એ ડીઆરડીઆર બધે કોણ લખશે જલ્દી જલ્દી હા ગુડ બોય હા સર હાર્વર્ડ ખાલી और एक पीएनएल See guys, check the answers. yes 1712 depreciation to machine should be 250 being depreciation charge. 1712 cash bank to machine is 6250, is that right? Being machinery sold. Barabar. Then 1712 again loss on sale of machinery to machine. हाँ? Profit है तो machine to profit, loss है तो loss on sale of machine to machine. Loss बढ़ा machine घटा 2,000, that is loss on sale of machine recorded. Then 1712 machine to cash bank 12,000 being machine purchased. Then 31st March 12 depre to machine 3250 being depreciation charge. And 31st March 12 profit and loss to depreciation 3,500 being depreciation transferred to PNL. Being depreciation transferred to PNL. Got it? 6 entries. Okay, that's it. Nothing for homework. Last lecture tomorrow. Don't remain absent. Tata bye. Bye, sir. बुक्स दिखा और जाओ। बैलेंस नहीं बोलू, यहाँ बाय PNL वाला।